आंवला के गांव में दूसरे समुदाय के युवकों ने नाबालिग के साथ की छेड़छाड़, फोटो किए वायरल। साहिब अंसारी, समीर अंसारी और मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के 3 युवक स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करते थे। उन्होंने उसका फोटो एडिट कर वायरल कर दी, जिससे उसकी छवि समाज में धूम मिली। उसने उनके घर पर शिकायत की तो आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपित साहिब अंसारी, समीर अंसारी और मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार की मदद करने पर मारपीट, 15 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव कचूरडांडी के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि उसके गांव की लड़की किसी अन्य युवक के साथ भाग गई थी, जिसमें उसने पीड़ित परिवार की मदद की। इसको लेकर लड़के पक्ष के लोग उससे रंजिश मानते थे। फिलहाल में उसके बाद उसके परिवार के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। मारपीट में उसके भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने बनवाईलाल, बाबूराम, भगवान दास, जयपाल, तेजपाल, मस्ताना, राकेश, प्रेम शंकर, सतीश, राजेश्वर, मालाराम, सुखपाल, सत्येंद्र, अशोक और खुशीराम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला तहसील चौराहा रामनगर मार्ग पर सड़क हादसा, कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर कोतवाली के सामने रामनगर मार्ग पर रविवार को दोपहर 2 बजे अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों ने पुलिस को तहरीर दी है। थाना कोबरगांव के बरगढ़ निवासी मिस्त्री का काम करने वाले अर्जुन सिंह और जसीम अपनी बाइक से आंवला जा रहे थे। तभी तहसील आंवला चौराहा पर पहुंचे तो तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए 4 पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों के चोटें आई। तथा वहीं इस घटनास्थल पर बैसारगंज निवासी मोहम्मद आसिफ भी अपनी बाइक से आंवला की ओर आ रहे थे। तभी जैसे तहसील चौराहा रामनगर मार्ग पर पहुंचे तो उक्त कार ने तेज रफ्तार व लापरवाही चलाते हुए आसिफ को भी टक्कर मार दी और दोनों बाइक और कार साइड में गड्ढे में जा गिरे और 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया और दोनों बाइक सवारों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? इशारे दिन क्या मामला था, ये कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैं वहाँ से आ रहा था मार्केट से, रियान भाई घर से माल के लिए घर से आ रहा था, गाड़ी में आया, उन्होंने मुझे मारी बहुत तेज टक्कर। अंदर कुछ कर रहे थे, मैं साइड से गिरा और अंदर लड़की के साथ बैठे हुए थे, ये कुछ हरकतें कर रहे थे ये। उसके बाद मुझे ठोकने के बाद मेरे भाई को ठोका इन्होंने, और ऐसी कंडीशन है कि बच गया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बुरी तरीके से मेरे चोट आई है, हाथ पे, कोहनी पे, पेट पे, पैरों में गुम चोट आई है। वो थाने में बैठे हुए हैं, तो पकड़ लिया। क्या नाम बेटा? क्या मामला हुआ? अरे मैं तो सर पीछे खड़ा था, राइडर पहले खड़ा था, उसमें अंदर कुछ कर रहे थे, वो मेरे को ठोक दिया था, मैं खड़ा था। गाड़ी नंबर एक बार फिर आंवला जिलाध्यक्ष के लिए भाजपा की पसंद बने आदेश प्रताप सिंह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला है, जहां पर आपको बता दें कि पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों का चुनाव को लेकर कसमकस चल रही थी, जिसमें एक सरगर्मी बनी हुई थी कि आखिर कौन बनेगा आंवला का जिलाध्यक्ष। इससे पहले जिलाध्यक्ष का कार्यभार आदेश प्रताप सिंह संभाल रहे थे। उनसे पहले वीर सिंह पालते। एक बार फिर लोगों की नजर बनी हुई थी कि आखिर कौन बनेगा आंवला का भाजपा जिलाध्यक्ष। आज इन सभी अटकलों पर विराम लगे और भारतीय जनता पार्टी ने आदेश प्रताप सिंह के नाम पर एक बार फिर मोहर लगा दी। आदेश प्रताप सिंह के जिलाध्यक्ष बनते उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने शुभकामनाएं देने लगे। आपको बता दें कि आदेश प्रताप सिंह के नाम को लेकर आंवला विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, विधायक श्याम बिहारीलाल, राघवेंद्र शर्मा, पूर्व सांसद संतोष गंगवार व पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी उनके नाम को लेकर सहमति जताई थी। आदेश प्रताप सिंह का कहना है कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और दूसरी बार के लिए उन्होंने पार्टी के लिए धन्यवाद भी दिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में 2 अलग-अलग स्थानों पर एक्सीडेंट में 2 की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला है, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र के धन्नावाली गोटिया के रहने वाले पन्नालाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों ने शनिवार को सुबह 11 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च को पन्नालाल अपनी बाइक से थाना बजीरगंज के साहिबाजपुर स्थित ससुराल जा रहे थे। सैदपुर व बगरा रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना दी। वहीं अड़ूपुरा के रहने वाले रामपाल भी एक दिन पहले घर से होली मिलने को कहकर निकले थे।
तभी पता चला कि आंवला भंवर रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। आंवला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंवला पुलिस ने दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई करते दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सेमीखेड़ा चीनी मिल पेराई सत्र बंदी की प्रथम सूचना जारी। 21 लाख कुंटल गन्ना पेराई हो चुकी है। अब तक 7 फरवरी तक गन्ना भुगतान हुआ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा इस बार अपना गन्ना पेराई लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी। पेराई सत्र समाप्त कर मिलबंदी की पहली सूचना भी जारी कर दी गई। सेमीखेड़ा चीनी मिल के सत्र के पेराई की शुरुआत 27 नवंबर से हुई थी। हालांकि शुभारंभ तो 24 नवंबर को ही हो गया था। इस बीच मशीनरी में खामी की वजह से कई बार मिल बंद रही। इसी बीच मिल के जीएम को भी बदल दिया गया। जीएम द्वारा मिल के पेराई सत्र को पूरी तरह बंद करने की पहली सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया कि मिल के संचालित 10 गन्ना क्रय केंद्रों को पहले बंद कर दिए गए। केवल मिल गेट पर गन्ना तौल जारी है। गन्ने की आपूर्ति को देखते हुए लगता है कि किसानों के पास मिल को आपूर्ति योग्य गन्ना नहीं है। सूचना में किसानों से 14 मार्च तक गन्ना आपूर्ति करने को कहा गया। अब तक 21 लाख कुंटल गन्ना पेरा। किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा ने अब तक 38 लाख कुंटल गन्ना पेराई के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 21 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की है, जिसमें 1,90,000 कुंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। रिकवरी 10.10 आ रही है। पिछले वर्ष मिल ने 23.35 लाख कुंटल गन्ना पेरा था, जबकि लक्ष्य 38 लाख कुंटल का था। पिछले वर्ष मिल 3 अप्रैल को बंद हुई थी। अब 22 मार्च तक बंद होने की उम्मीद है। मिल प्रबंधन के अनुसार 7 फरवरी तक आपूर्ति किए गए गन्ने का भुगतान किसानों को कर दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरी सिंह देवरानिया। नमाज अदा कर लौट रहे पिता पुत्र पर चाकुओं से हमला, पिता की मौत, बेटा गंभीर जाने बचे है। तो बता दें कि सीपगंज गांव सरनिया निवासी तौहीद अली अपने बेटे जाहिद अली का शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे नमाज अदा कर लौट रहे थे। तभी 6 हमलावरों ने अचानक चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में तौहीद अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा जाहिद बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शुक्रवार की रात सीपगंज इलाके में नमाज अदा कर लौट रहे पिता पुत्र पर हमलावरों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में 45 वर्षीय तौहीद अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय जाहिद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। मस्जिद के बाहर हुई सब वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि सीपगंज गांव सरनिया निवासी तौहीद अली अपने बेटे जाहिद अली के साथ शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे नमाज अदा कर लौट रहे थे। तभी 6 हमलावरों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में तौहीद अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा जाहिद बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल जाहिद को जिला अस्पताल भर्ती कराया। बता दें कि निकाह से जुड़ी रंजिश बनी खूनी वारदात की वजह। परिजनों के अनुसार 1 साल पहले गांव के कबीर की बेटी ने तौहीद अली के बेटे जाहिद से निकाह करने की जिद की थी। इस मामले को लेकर पंचायत हुई, जिसमें पंचों ने निकाह कराने का फैसला सुनाया और दोनों का निकाह करवा दिया। लेकिन तौहीद के भांजे मोहम्मद इकरार का दावा है कि जाहिद इस निकाह के लिए तैयार नहीं था, मगर पंचायत के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी। निकाह के बाद जाहिद दिल्ली काम करने चला गया, जबकि उसकी पत्नी मायके में रही। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच रंजिश गहरी हो गई। पहले भी मिल चुकी थी धमकी। तो बता दें कि परिजनों का कहना है कि 3 दिन पहले भी दबीर के बेटों ने तौहीद और जाहिद पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे किस तरह बच निकले। मोहम्मद इकरार ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात कबीर के बेटे नाजिम, आजम, मुनाजिर, इकराम और अन्य साथी ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मस्जिद के सामने पिता पुत्र पर हमला हुआ था, जिसमें तौहीद अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जाहिद गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और आरोपितों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किए गए। जल्दी सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरी सिंह देवरानिया। बरेली पुलिस ने रंगों के साथ मनाई होली। एसएसपी व एसपी सिटी का डांस देख दंग रह गए पुलिसकर्मी। सुबह करीब 8 बजे से पुलिस लाइन में होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। रंग और पानी की बौछार के बीच जवानों और अधिकारियों ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। एसएसपी अनुराग आर्य ने सिर पर हेट लगाकर तेरी आख्या का यो काजल गाने पर जबरदस्त डांस किया, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो उठा। डांस करते एसएसपी अनुराग आर्य व एसपी सिटी मानुष पारिक। बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर रामबारात और होली के त्योहार के साथ ही शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद शनिवार को बरेली पुलिस ने रंगों के त्योहार का जमकर आनंद उठाया। पुलिस लाइन में आयोजित इस खास होली समारोह में एसएसपी अनुराग आर्य समेत तमाम पुलिस अधिकारियों जवानों ने एक साथ होली खेलो, जमकर रंग गुलाल उड़ाया।
होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 और 14 मार्च को पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई, जिसका शनिवार को सभी ने पूरे जोश के साथ होली का जश्न मनाया। सुबह करीब 8 बजे से पुलिस लाइन में होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। रंगों और पानी की बौछार के बीच जवानों और अधिकारियों ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया। एसएसपी अनुराग आर्य ने सिर पर हेट लगाकर तेरी आंखें का यो काजल गाने पर जबरदस्त डांस किया, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो उठा। उनके साथ एसपी सिटी मानुष पारिक और एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने थिरकते हुए होली का आनंद लिया। डीएम और आईजी आवास तक पहुंची रंगों की मस्ती। होली की मस्ती सिर्फ पुलिस लाइन तक सीमित नहीं रही। पुलिस अफसरों ने बस से डीएम और आईजी के आवास तक पहुंचकर रंग गुलाल उड़ाया। इस दौरान एसएसपी अनुराग आर्य ने मेरा महबूब आया है गाना गाकर अफसरों को होली खेलने का न्योता दिया। शुरुआत में रंगों से बचने के लिए कुछ अधिकारी अंदर ही छिपे रहे, लेकिन एसएसपी और एसपी सिटी ने पुलिसकर्मियों के साथ दरवाजे पर नारेबाजी शुरू कर दी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद अधिकारी बाहर निकले और सबने मिलकर रंगों की होली खेली। पुलिस परिवार भी और शामिल तो बता दें कि इस होली समारोह में पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए और सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन पुलिस महकमे के बीच आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करने का शानदार अवसर साबित हुआ। साथ कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।